पुस्तक का दूसरा अध्याय है रस सिद्धांत। ऐसा माना जाता है कि रस का आरंभिक उद्घोष ऋग्वेद में रसोवेसा के साथ हुआ। ऋतु में रस को ब्रह्म स्वरूप में स्वीकार किया गया है। वे अर्थात निश्चय ही रस सा अर्थात ब्रह्मा ही है। मुक्ति की अवस्था में या निर्विकल्प समाधि की स्थिति में योगी जन आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए उस ब्रह्म को आस्वादमय होने के कारण अनवद्य रुचि में रस कहा गया है। भरत मुनि ने रस सूत्र पर रस विवेचन आधारित किया है। उन्होंने स्वयं नाट्यशास्त्र में रस विवेचन करने के साथ अत्राय भवता जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य राजशेखर ने रस व्याख्याता के रूप में भरत के स्थान पर आचार्य नंदिकेश्वर को रस व्याख्याता माना है। इसका प्रमाण हमें सुशील कुमार डे द्वारा रचित पुस्तक संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास में लिखा मिलता है कि संभवतः किसी प्रचलित परंपरा के आधार पर राजशेखर ने भरत को रस के बदले रूपक का प्रामाणिक आचार्य माना है तथा नंदिकेश्वर को रस सिद्धांत के मूल व्याख्याता के रूप में निर्दिष्ट किया है। यदि राजशेखर का कथन यथार्थ है तब भरत ने नंदिकेश्वर के रसाश्रित विचारों को अपने नाट्यशास्त्र के सिद्धांत में समावेश किया है। रस का सिद्धांत भारत में प्राचीन है। भारतीय काव्यशास्त्र का विधिवत चिंतन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से आरंभ होता है। भरत मुनि से पूर्व काव्य शास्त्रीय चिंतन की कोई परंपरा नहीं थी। यह कहना यहाँ मेरे शोधानुसार तर्क संगत नहीं है, क्योंकि स्वयं भरत के नाट्यशास्त्र में इस प्रकार के तथ्यों को ही स्वीकृति है कि पूर्व में भी काव्यशास्त्र चिंतन भरत से पूर्व नहीं था। आचार्य भरत ने स्वयं भी काव्यशास्त्र का स्वतंत्र चिंतन किया है और उन्होंने यह माना है कि मैंने स्वतंत्र चिंतन नहीं किया। उन्होंने व्यवस्थित रूप से नाटक या रूपक का वर्णन किया है। हम यहाँ एक बात अवश्य कह सकते हैं कि प्रसंगवश काव्यशास्त्र के विषय में आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में घुल मिल गए। नाटक के संबंध में पुराण साहित्य में भी भरत मुनि की चर्चा पाई जाती है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने अपनी पुस्तक काव्यशास्त्र विमर्श में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में, पुराणों में, काव्यों में, काव्यशास्त्रों से संबंधित ग्रंथों में भरत का वर्णन नाट्यशास्त्र के रचयिता के रूप में किया गया है। मत्स्य पुराण के 24वें अध्याय के 27वें से लेकर 32वें श्लोकों में भरत मुनि का उल्लेख है, जिन्होंने देवलोक में लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय कराया था। इस अभिनय को देखने वालों में देवराज इंद्र के साथ पुररवा भी उपस्थित थे। पुररुवा को देखकर नटी के रूप में नाटक करती हुई उर्वशी अपने अभिनय को भूल गई थी। तब भरत ने पुरवरा तथा उर्वशी दोनों को ही शाप दे डाला। यहाँ इस प्रसंग का उल्लेख इस कारण मैं कर रहा हूँ कि हमें भरत, जिसने नाट्यशास्त्र की रचना की, वह अपने नाटक संबंधी ज्ञान के लिए पहले से ही चर्चित थे, का प्रमाण हमें मिल सके। एक बात यह भी सत्य है कि भरत के विवादास्पद होने का एक कारण उनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र की अनुपलब्धता भी है। अक्सर यह देखा गया है कि संस्कृत के प्रमुख काव्यशास्त्री अपने ग्रंथों में नाट्यशास्त्र की चर्चा तो करते ही हैं, पर यह भी सत्य है कि इस ग्रंथ की अनुपलब्धता उन्हें भी खलती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी अनुपलब्धता का अनुमान 1825वीं ईस्वी में जब विल्सन ने संस्कृत के नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था, तो उन्हें इस ग्रंथ की कोई प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। अगले वीडियो में आगे का जानेंगे।